Good morning students. Hello, how are you? I am Amit Tyagi and welcome back in chemistry class. Student, today our topic from class 11th redox reaction. Students, in previous topic redox reaction, balancing of redox reaction by ion electron method. Today we discuss balancing of redox reaction by oxidation number method. आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं बैलेंस वो बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो किया है, केमिकल रिएक्शन FeCl3 plus H2S then they gives FeCl2 plus HCl plus S. First of all, we discuss the some rules for the balancing of reaction by oxidation number method. तो जो हम रूल होंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, रूल्स स्टेप नंबर 1, रिटर्न ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, रिटर्न ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको रिटर्न करना होगा। नंबर 2, स्टेप 2, select oxidation and reduction reaction basis upon increment or decreasement oxidation number. Select oxidation and reduction reaction basis upon increasement or decreasement oxidation number of an atom. It means आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हाफ रिएक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उनका जो बेस होगा वो ऑक्सीडेशन इंक्रीजमेंट और रिडक्शन इंक्रीजमेंट के बेस पर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इक्वल बोथ साइड ऑक्सीडेशन नंबर in half reaction by multiply of a suitable number। हम दोनों रिएक्शंस में जो हाफ रिएक्शन हमारे पास आएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, उन्हें दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे और उसे इक्वल करने के लिए आप जो नंबर आपका आएगा डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट का, उस सुटेबल नंबर से आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4, अदर एलिमेंट लाइक एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड other elements, hydrogen, oxygen, etc. equal both side with the help of H positive, OH negative and water. Other elements both side equal with the help of H positive, OH negative and water. Number 5, both side charge balanced। हम चार्ज भी अगर हम देखते हैं कि चार्ज अनबैलेंस हो रहा है तो उस चार्ज को भी हम बैलेंस करेंगे। इट मींस यहां से यहां तक जो है हमारा जो स्टेप चलता है वो स्टेप आपका ऑक्सीडेशन नंबर को प्रीफर करता है और उससे आगे का जो स्टेप होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसमें हम लोग अपना जो आयनिक रिएक्शन वाला मेथड है उसको यहाँ पर फॉलो करते हैं।
और उसके बाद बोथ साइड चार्ज इक्वल करने के बाद हम ऊपर नीचे आप अपनी इक्वेशन को बोथ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। स्टेप नंबर 6, एडिट इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन and to get balance chemical equation। और ये स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ओके, अब हम आइए चलते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6 के अकॉर्डिंग। ओके, in this equation FeCl3 plus H2S and FeCl2 plus HCl plus S, first of all, first step follow FeCl3 have the FeCl3, the oxidation number of Fe is positive 3 and Cl is negative 1, plus in H2S H have positive 1 and S have negative 2, in FeCl2 Cl have negative 1 and Fe have positive 2, plus HCl positive 1, negative 1 and S have 0 oxidation number। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इन FeCl3 एंड FeCl2 में ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीजमेंट हुआ है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। इन H2S to S सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। सो FeCl3 to FeCl2, the oxidation number of positive 3 and oxidation number of positive 2, it means positively OX number is decrease, और वो नंबर कितना है 1 पर एटम, पर Fe एटम। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है Fe में वो पर एटम डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर देन इन H2S to S, the S oxidation number is negative 2 and the S oxidation number is 0। In this equation sulfur the oxidation number negative 2 to 0, this is the oxidation number is increased, so then negative oxidation number so per 2 per sulfur atom, so it is for the oxidation, this is the positive, this is for the reduction and this is for the oxidation। आप नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, वो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द फॉर द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के नहीं रिडक्शन के लिए इक्वेशन है, फॉर रिडक्शन के लिए, और ये इक्वेशन आपकी फॉर ऑक्सीडेशन के लिए आती है। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज द रिएक्शन फॉर द रिडक्शन, पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 2 हो रहा है, यहां पर नेगेटिव 2 से 0 हो रहा है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, यानी कि नेगेटिव 2 से नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2 से नेगेटिव 1 से 0 की ओर। अब क्या करना है कि फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर बोथ साइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, सपोज कीजिए ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई इन दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड 1 मल्टीप्लाई बाय द 2 इक्वेशन। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इट मींस बोथ साइड ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करने के लिए आपने क्या किया है, इस 2 नंबर से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है और इस 1 नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए 2 FeCl3 gives 2 FeCl2 and H2S gives S, एंड दोनों इक्वेशन को आपने प्लस कर दिया, 2 FeCl3 प्लस H2S gives 2 FeCl2 plus S।
both side oxidation number is equal but in this equation left hand side 2Fe but in this left side 2 3 are 6 Cl and 2 H are found but in here 4 Cl. So in a right hand side the HCl is added in multiplied by the 2. इस HCl को जो हमारे पास HCl ऊपर हमने लेफ्ट किया था उस HCl को हम इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं. So students, this is the equation balancing from the oxidation number method. ये redox reaction था जिसको हमने oxidation number method से आपको एक्सप्लेन किया है और इसको बैलेंस किया है. फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है पर एटम आप उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को रिटर्न करेंगे. जब वो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे आप उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है क्या डिक्रीजमेंट हो रहा है. उसके बिहाफ पर आप उसका सिलेक्शन करेंगे कि रिडक्शन के लिए क्या इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या इक्वेशन है. अब जितने नंबर का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में उसको बैलेंस करने के लिए आप एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ये नंबर कभी कभी क्या होता है कि बोथ साइड भी हम बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं और कभी कभी वन साइड भी हम इसको यूज करते हैं. जैसे कि इस इक्वेशन में आपने देखा कि इस इक्वेशन में यहाँ पर ओनली वन नंबर का इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट था और इसमें 2 नंबर का था. तो इस 2 नंबर से ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया और 1 नंबर से 1 से हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया. दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया और जो लेफ्ट पार्ट था HCl तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने उसमें राइट हैंड साइड में 2 HCl को प्लस कर दिया. ठीक है, ओके, थैंक यू.